मतलब दांत दांत वीडियो बना ले क्या नाम से। हाँ हाँ, और क्या यहाँ पे बैठे हैं। भगवान साईनाथ साईनाथ प्रभु। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ साईनाथ। महाराष्ट्र ऐप में दिखा रहा है ना, इसलिए हम लोग आ गए इधर से। रोड चालू नहीं हुआ ना। अरे नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, हम लोग मेन हाईवे में कैसे पहुंचे? फिर अभी कैसे जाएंगे हम? मतलब इधर से किस तरफ से जाएंगे? 6 किलोमीटर तो लेकिन प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि रोड चालू नहीं नहीं, ठीक, तो कंपनी ठीक कराएगा। सही है सही है, ठीक है, इस बार छोड़ो, नेक्स्ट टाइम ठीक है ना। क्या बोला? इस बार छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। उनका नेक्स्ट टाइम आएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन थोड़ा स्पेशल होने वाला है हमारे लिए, प्रोबेबली आप सबके लिए, क्योंकि आज हम ड्राइव करने वाले हैं समृद्धि महामार्ग के ऊपर। साथ में समृद्धि महामार्ग के बारे में अपडेट भी आपको बताने वाला हूं, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ये वीडियो दोस्तों होने वाला है थोड़ा लंबा, क्योंकि हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव किया है, और जितना भी मैंने ड्राइव किया मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया है, सो दैट आपको एक स्टेटस अपडेट भी दिखा सकूं। लगभग 180 से 200 किलोमीटर का कैसा है ये एक्सप्रेसवे और किस तरीके का रोड कंडीशन फ़िलहाल है अभी। ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इस हाईवे पे ड्राइव तो करना चाहते हैं बट किसी भी रीज़न से ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। आने वाला समय में ऑब्वियसली ड्राइव करेंगे, बट अभी के लिए आप स्टेटस अपडेट भी समझ लीजिए, रोड की कंडीशन भी देख लीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो सारी हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के बारे में। एक्सप्रेसवे का दोस्तों ऑफिशियल नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। वैसे नाम काफ़ी लंबा है, और जितना लंबा नाम है उतना ही लंबा ये रोड भी है। पूरा 701 किलोमीटर का दोस्तों एक्सप्रेसवे है नागपुर से मुंबई तक। ये दोस्तों एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है नागपुर से, एंड होता है मुंबई के थाने में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक्सप्रेसवे का टोटल लेंथ 700 किलोमीटर का है। नागपुर से मुंबई तक एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ट्रैवल टाइम जो है नागपुर से मुंबई का, या फिर मुंबई से नागपुर के लीजिए, सिर्फ आपको 8 घंटा लगने वाला है, जो कि अभी के सिचुएशन में लगभग 14 से 15 घंटे या फिर 16 घंटे भी लग जाते हैं। मैं बाय रोड की बात कर रहा हूँ। और जब ये एक्सप्रेसवे दोस्तों बन जाएगा तो ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट हाफ हो जाने वाला है। ऑलमोस्ट दोस्तों हाफ टाइम लगेगा अभी जितना टाइम लगता है उससे। ये एक्सप्रेसवे दोस्तों इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है आफ्टर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो अभी बन रहा है, वैसे तो ये एक्सप्रेसवे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्टार्ट नहीं हुआ है, बट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर कंपैरिजन करेंगे तो उस एक्सप्रेसवे की जो लेंथ लगभग 1300 प्लस किलोमीटर्स की है, और इस एक्सप्रेसवे की लेंथ दोस्तों लगभग 700 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे को दोस्तों 2 फेज़ में शुरू किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। फर्स्ट फेज नागपुर टू शिरडी होने वाला है, जो कि 500 किलोमीटर्स का रोड होने वाला है, और ये पब्लिक के लिए बहुत जल्द ओपन किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा था। रिसेंटली हमें पता चला था कि 15 अगस्त को इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन होने वाला था, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस स्टार्ट नहीं हो पाया, इनॉग्रेशन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ उसके रिलेटेड एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, और उसमें आपको पूरा प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्योंकि इस हाईवे का इनॉग्रेशन मोदी जी करने वाले थे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो करने वाले थे इसका इनॉग्रेशन। तो काफ़ी सारे लोगों को ये कहना था कि मोदी जी को टाइम नहीं मिला, और भी काफ़ी सारे रीज़न थे, बट एग्जैक्ट क्या रीज़न है इस एक्सप्रेसवे को नहीं चालू करने का, वो आई गेस किसी को भी पता नहीं है। किसी को पता नहीं है, आई मीन टू से कि पब्लिक को पता नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या और क्यों इस एक्सप्रेसवे को स्टार्ट नहीं किया गया। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली ये बताऊंगा प्रूफ के साथ कि क्यों स्टार्ट नहीं हुआ समृद्धि महामार्ग 15 अगस्त को। सेकेंड फेज़ में दोस्तों मुंबई तक रेडी हो जाने के बाद ओपन किया जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 55,000 करोड़ रुपए
खर्च किए हैं सरकार ने और लगभग 24,255 एकड़ ज़मीन को इस्तेमाल किया गया है पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में। एक्सप्रेसवे का काम जल्दी हो जाए इसलिए सिर्फ एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है बल्कि 16 अलग अलग कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिससे कि काम जल्दी भी हो जाएगा और बेहतर तरीके से भी हो सकेगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो एंड होगा लगभग पैकेज 4 तक। पैकेज 4 के नियर अबाउट ही आता है दोस्तों सेलू बाज़ार। सेलू बाज़ार में हम हो जाएंगे इस एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट, क्योंकि गूगल हमें उसके आगे का रास्ता नहीं बता रहा है। उसके आगे का रास्ता के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल द वे टू शिरडी। अब क्योंकि ये एक्सप्रेसवे ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है तो नागपुर से हमें एंट्री मिला नहीं इस एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए, बट नागपुर से 20-30 किलोमीटर आगे जाके हमें एंट्री मिल गई इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। और फिलहाल हम चल रहे हैं समृद्धि महामार्ग के ऊपर। नागपुर से मुंबई के पूरे रास्ते में दोस्तों 10 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 700 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के बीच में आने वाले हैं। तो इस पूरे 700 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में दोस्तों आपको 10 मेन डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक एंड एट द एंड थाने में जाके ये एक्सप्रेसवे से एंड होने वाला है पूरा 700 किलोमीटर का नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे। इसके अलावा 14 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्ट होने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे की वजह से। अफेक्ट इन द सेंस जिनको फ़ायदा मिलने वाला है। उनका नाम है दोस्तों चंद्रपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, यमतवाल, अकोला, हिंगोली, प्रभानी, नांदेड़, भीड़, धुले, जलगांव, पालघर एंड रायगढ़। तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्ट होने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे की वजह से, और 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो मैंने आपको बताया जिसको क्रॉस करना पड़ेगा वाइल ट्रैवलिंग ऑन दिस एक्सप्रेसवे। इसके अलावा दोस्तों अब मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, वैसे देखा जाए तो ये एक वर्ल्ड क्लास रोड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्योंकि अभी तक ये रोड पब्लिक के लिए स्टार्ट नहीं किया गया है तो आप कोशिश कीजिए कि इस रोड का उपयोग ना करें। स्पेशली नाइट में तो बिल्कुल भी ना करें इस रोड का यूज़। दिन के टाइम में फिर भी ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जो लोकल पैसेंजर्स हैं या लोकल जो पब्लिक है वो आपको रोड पर बाई चांस दिख जाएंगे, बट नाइट में तो आपको वो भी नहीं दिखने वाला है। अब क्योंकि ये रोड स्टार्ट नहीं हुआ है तो ज़ीरो ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर, और इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको हेल्प मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। इमरजेंसी किसी भी तरीके की हो सकती है, उस कंडीशन में आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आप समझ जाएंगे कि काफ़ी सारे जगह पर रोड ब्लॉक्स भी किए हुए हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। अगर स्पीड लिमिट की बात करें दोस्तों 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट रखी गई है इस रोड पे। वैसे इस रोड को डिज़ाइन किया गया है कि ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ईजीली चल सकेगा कोई भी व्हीकल इसके ऊपर, बट जो परमिसिबल और जो लीगल स्पीड लिमिट होने वाला है वो 120 का होने वाला है फॉर कार्स। 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होने वाला है ट्रक्स के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली बाइक्स अलाउड नहीं होंगे इस एक्सप्रेसवे के ऊपर। जब रोड स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे स्पीड कैमराज भी लगाए जाएंगे, ताकि इन केस अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान भी हो सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा जब भी आप इस एक्सप्रेसवे को यूज़ कर रहे होंगे। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने इंटरचेंज के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप जिस इंटरचेंज का वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके आप उस इंटरचेंज का वीडियो देख सकते हैं। एक और सबसे ख़ास बात जो है दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के बारे में वो ये है कि कसारा घाट से होते हुए ये एक्सप्रेसवे जाएगा थाने की तरफ। अभी करंट सिचुएशन में दोस्तों कसारा घाट को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 20 से 25 मिनट का, बट जब ये एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो जाएगा तो वो टाइम सिर्फ 5 मिनट आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बनने वाला है दोस्तों महाराष्ट्र का सबसे लंबा टनल, जो कि होने वाला है दोस्तों 7.74 किलोमीटर राइट साइड में और 7.78 किलोमीटर लेफ्ट साइड में। वो होगा दोस्तों एक 3 लेन डबल टनल 35 मीटर वाइड होने वाला है, और पूरा जो टनल है वो कसारा घाट को आपको क्रॉस करवा देगा सिर्फ 5 मिनट में।
और इसमें दोस्तों टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड, और इस टनल का जो लाइफ स्पैन होने वाला है वो लगभग 100 साल का होने वाला है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 100 साल तक वो टनल सेफ़ रहेगा, सिक्योर रहेगा और एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें टोल रेट्स की, क्योंकि हम एक्सप्रेस वे यूज़ करते हैं तो हमें टोल तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे हम नेशनल हाईवे यूज़ करें, फिर चाहे हम एक्सप्रेस वे यूज़ करें। अब क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है, इसको मेंटेन करने में, इसको बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ का टोल का प्राइस भी ज़्यादा होने वाला है। नॉर्मल LMV व्हीकल्स के लिए तो टोल का प्राइस होने वाला है ₹1.73 पर किलोमीटर। अगर पूरे नागपुर से मुंबई तक अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं तो आपको वन वे का टोल देना होगा 1212 रुपये। लाइट मोटर कमर्शियल व्हीकल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका टोल हो जाएगा 1955 रुपीज़, ₹2.79 पर किलोमीटर। अगर आप हैवी व्हीकल यूज़ करते हैं 2XL जैसे कि बस या ट्रक, उसका टोल लगेगा दोस्तों ₹5.85 पर किलोमीटर, और ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 4100 रुपये। अगर आप हैवी कमर्शियल व्हीकल यूज़ करते हैं 3XL व्हीकल जिसे हम कहते हैं, तो उसका टोल लगेगा दोस्तों ₹6.38 पर किलोमीटर, टोटल हो जाएगा 4472 रुपये। अगर आप हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी यूज़ करते हैं तो उसका टोल हो जाएगा ₹9.18 पर किलोमीटर, टोटल हो जाएगा दोस्तों 6435 रुपये। इसके अलावा और इससे जो भी बड़े व्हीकल्स आते हैं, यानी कि ओवरसाइज्ड व्हीकल्स, मल्टी एक्सल 7 और मोर एक्सल जिसमें होंगे, उस गाड़ी का दोस्तों टोल लगेगा ₹11.17 पर किलोमीटर, यानी कि 7830 रुपये। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे 701 किलोमीटर के जर्नी में टोटल 26 टोल बूथ्स आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप उतरना चाहेंगे वहाँ तक ही आपको टोल पे करना पड़ेगा, और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस और बहुत अच्छा होने वाला है पैसेंजर्स के लिए। तो अब दोस्तों देखना ये है कि कितना जल्दी स्टार्ट होता है समृद्धि महामार्ग का फ़ेज़ 1, क्योंकि फ़ेज़ 2 में अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है, तो फ़ेज़ 2 को स्टार्ट होने में नो डाउट और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बट हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्टार्ट होगा समृद्धि महामार्ग का फ़ेज़ 1। तो आज की इस वीडियो में सर दोस्तों इतना ही। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये आगे देखिएगा, अदरवाइज़ चॉइस पूरी तरीके से आपका है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है समृद्धि महामार्ग, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और मैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको प्रूफ के साथ ये दिखाऊँगा कि समृद्धि महामार्ग अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
तरफ से जाएंगे। नहीं, नहीं, ठीक है। सही है, सही है। ठीक है। इस बार नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ो।